हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मेरा नाम है संदीप और आज अपने इंटरेस्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए थे। पहली क्लास में हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो सिंपल इंटरेस्ट के थे। दूसरी क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए थे। तो उसी को आगे आज अपने कंटिन्यू करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को ही। आज ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पास जो रहेंगे वो मिक्स रहेंगे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर मिक्स क्वेश्चन जो बनते हैं। और कुछ इंस्टॉलमेंट की बात भी होगी आज। तो अगर आपको सिंपल और कंपाउंड अच्छे तरीके से आता है तो आज वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। तो प्रैक्टिस की अपने शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपके सामने है। कहता है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years at the rate of 5% per annum is 252.20, the simple interest on the same sum, उसी सम के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है कितना होगा। ये क्वेश्चन है, उसी सम के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है कितना होगा। तो 5% रेट 3 साल के लिए, 5% रेट आपके पास 3 साल के लिए है और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपको दे रखी है और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी गई है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो 5% का मतलब आपको पता है कि 1/20 होता है। 5% जो है वो 1/20 के इक्वल है। और ये जो 1/20 है, इस 20 से 20 का क्यूब जो है वो मैं प्रिंसिपल को मान लेता हूं कि 20 का जो क्यूब होगा वो मेरा प्रिंसिपल है। तो मैं कह सकता हूं कि 3 साल में 20 का क्यूब बढ़कर 21 का क्यूब हो गया। अब 20 से बढ़ाकर 21 क्यों लिखा? 20 से बढ़ाकर 21 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर 5% रेट दे रखी है। 5% रेट बोलती है कि 20 रुपए बढ़कर आपके 21 रुपए हो जाएंगे। तो ये बात आपको पता होगी। तो इसी 20 के क्यूब को लेकर मैं इस क्वेश्चन को शुरुआत करता हूं कि 8,000 रुपए मेरे पास प्रिंसिपल था। पहले साल इसका 1/20 किया तो इंटरेस्ट 400 रुपए बना। दूसरे साल भी इसका 1/20 किया तो इंटरेस्ट 400 बना। तीसरे साल भी इसका 1/20 किया तो इंटरेस्ट 400 बना। फिर ये जो पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। तो पहले साल जो इंटरेस्ट बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है कि उसके ऊपर दूसरे साल भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका 1/20 करूंगा तो 20 आएगा। उसके बाद इसका 1/20 करूंगा तो 20 आएगा। इसका 1/20 करूंगा तो 20 आएगा और इसका 1/20 करूंगा तो 1 आएगा। अब क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है कि टोटल 3 सालों का कितना होगा। मतलब ये जो टोटल इतना पैसा है ये आपको इसके इक्वल पुट करना है। टोटल पैसा ये इसके इक्वल पुट करना है। तो 400 400 400 1200 और ये 61, तो आप बोलोगे 1261 यूनिट जो है ना वो बराबर है 252.2 के। तो जब यहां से आप इसको कैंसिल करके देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि एक यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी 0.2 रुपए के। एक यूनिट 0.2 रुपए के बराबर है। और यहां आपके पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 400 400 400 1200 है। तो 1200 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 1200 इंटू 0.2, आंसर आ जाएगा 240 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 240 रुपए। तो यहां हमने ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को किया है और ये ट्री वाला मेथड हमारा बना कैसे था? हमने 20 का क्यूब, ये 20 कहां से आया? ये सिर्फ 5% से पता लगा था कि 5% 1/20 होता है। 3 साल के लिए बोला गया है तो 20 का क्यूब मतलब 8,000 रुपए मैंने प्रिंसिपल मान लिया। पहले साल भी उसका 1/20 किया, दूसरे साल भी 1/20, तीसरे साल भी 1/20। फिर पहले साल के ऊपर ब्याज, दूसरे साल के ऊपर ब्याज, और इसी तरीके से हमने इसको बाद में रिलेट कर दिया। तो समझ आ गया होगा, क्योंकि ये पूरा जो रेड कलर के बॉक्स के अंदर ये जो पूरा लिखा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट को बताता है और जो ये पहली लाइन में लिखा गया है 400 400 400 ये सिंपल इंटरेस्ट को बताता है।
दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी विद गिवन रेट ऑफ पीरियड ऑफ 2 years आर 900 एंड 954। 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 900 है, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट 954 है। तो अभी हमने ट्री मेथड किया था, हम उसी से चलते हैं। 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 900 है, इसका मतलब पहले साल भी 450 है, दूसरे साल भी 450 है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट दोनों सालों में सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले से 54 ज्यादा है, 900 सिंपल इंटरेस्ट है, 954 कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 54 ज्यादा है। 54 ज्यादा क्यों है? क्योंकि पहले साल का जो इंटरेस्ट बना होगा उसके ऊपर दूसरे साल का जो ब्याज बनेगा वो 54 रुपए है। अब मुझे प्रिंसिपल मेरा फाइंड करना है। ट्री वाले मेथड के अंदर ये प्रिंसिपल क्या होगा? तो मैं ये देखूंगा कि जो रेशो इन दोनों का होता है वही रेशो आगे इन दोनों का होता है। प्रिंसिपल और 450 का जो रेशो होएगा वही रेशो 450 और 54 का होएगा। आप इस छोटे से रिलेशन को काम में लेकर पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको 9 से काटा 6 बार, इसको 9 से काटा 50 बार, उसके बाद इसको 6 से कैंसिल किया 75 बार, तो पी की वैल्यू आ गई आपके पास 75 इंटू में 50, और 75 इंटू 50 कर लो, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 3750 रुपए, मतलब चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी हमने ट्री वाले मेथड को काम में लेकर क्वेश्चन को किया है। तो यहाँ इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, क्या बात पता लगी भी होगी आपको, कि जो रेशो इन दोनों का होता है वही रेशो इन दोनों का होता है। और ये बात अपने पहले देख ही चुके हैं कि जो रेशो 800 और 400 का है वही रेशो 400 और 20 का है, वही रेशो 20 और 1 का है, क्योंकि रेट सेम रह रही है। रेट सेम होने के कारण रेशो सेम होता है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, और अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। कहता है सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 रुपए से कोई पैसा 2 हो गया 4 सालों में। 4 सालों में कोई पैसा डबल हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि 8 गुना कितने सालों में होगा? तो मैंने देखा डबल हो गया, आगे फिर डबल हो जाएगा, आगे फिर डबल हो जाएगा। तो 4 साल 1 से 2 होने में लगे, फिर 4 साल 2 से 4 होने में लगे, फिर 4 साल 4 से 8 होने में लगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है कि एक सेम नंबर के साथ हमने इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो आप देखेंगे कि टोटल उसने पूछा 8 गुना कितने सालों में हो जाएगा, तो 4 4 और 4 12 सालों में वो पैसा 8 गुना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन गिना जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था हमारा। चौथे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कहता 16,820 को कुछ इस तरीके से डिवाइड करो। 2 ब्रदर हैं, एक को 27 साल का है और एक ब्रदर जो है वो 25 साल का है, और वो लोग 5% ब्याज पर कोई पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कुछ इस तरीके से कि 40 साल बाद उनको जो है सेम अमाउंट मिलती है। 40 साल बाद उनको सेम अमाउंट मिलती है। ठीक बात। द शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर एज, उसमें से बड़े ब्रदर का शेयर कितना होगा? तो यहां आपने देखा कि 25 साल का एक लड़का है, दूसरा ब्रदर यहां पर जो है वो 27 साल का है। यहां पर ये जो आगे किसी को इंटरेस्ट पर पैसे देगा वो 13 सालों के लिए देगा। ये अगर किसी को पैसे देगा इंटरेस्ट पर तो ये 15 सालों के लिए देगा। 15 साल बाद इसके पास जितना जो पैसा होगा और 15 साल बाद 13 साल बाद इसके पास जो पैसा होगा वो बराबर आएगा। तो अब इसको देखकर आप कह सकते हो कि छोटे वाले ने ज्यादा टाइम के लिए पैसा ब्याज पर दिया है और बड़े वाले ने कम टाइम के लिए पैसा ब्याज पर दिया है। तो बड़े वाले को ज्यादा पैसे मिले होंगे, छोटे वाले को कम पैसे मिले होंगे। बड़े वाले को ज्यादा पैसे मिले होंगे, छोटे वाले को कम पैसे मिले होंगे। चलो 16,820 को कुछ इस तरीके से डिवाइड करना था। मैंने मान लिया कि इसको x रुपए मिले, इसको मिले x रुपए। इसने उन x रुपए को 5% रेट पर दे दिया, तो यहां पर आएगा 105 बटा में 100
इसकी पावर हो जाएगी 13 साल के लिए 13 आ गया। इसको 5 साल बाद इतने पैसे, सॉरी जब ये 40 साल का हो जाएगा इसको इतना पैसा मिला। इसको कितना मिलेगा, यहां x की जगह इसके पास आएंगे 16,820 माइनस x। ये इसका प्रिंसिपल है। इसने वही 105/100 जो है ये 15 सालों के लिए दिए और उसके बाद उन लोगों ने देखा कि दोनों के पास पैसे बराबर हैं। इसको सोल्व करके आपने वैल्यू फाइंड करनी है। एल्डर ब्रदर की पूछी है, मतलब अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है इसको सोल्व करके। तो यहां पावर 13 है, यहां पावर 15 है। पहले तो ये पावर को कैंसिल करो, यहां पावर 2 बच जाएगी, 2 पावर बच जाएगी। उसके बाद अपने कैलकुलेशन करते हैं और हमारी कैलकुलेशन क्या कहती है देख लेते हैं कि 16,820 माइनस एक्स इंटू 105/100, इसको मैं लिख सकता हूं 21/20 इंटू 21/20 बराबर हो जाएगा ये x के इक्वल हो जाएगा, ये x के इक्वल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,821 इंटू ये आ जाएगा 21 इंटू 21, ये आ जाएगा 441 माइनस 21 इंटू 21 441x इज इक्वल टू 20 इंटू 20 400x। यहां से x की वैल्यू आ गई 16,821 इंटू 441 अपॉन 441 और 400 ये आएगा 841। यहां पर ये वैल्यू आ गई। इसको सोल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी अगर आप इसको सोल्व करेंगे। एक बार मैं इसको चेक कर लूं कहीं गड़बड़ ना हुई हो। यहां 20 था, सॉरी 21 नहीं है, यहां 20 है, यहां ये 0 है। तो अगर ये 841 है, ये 1682 है, पता लग रहा है इसका ये डबल है, तो 20 आ गया। तो 441 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो 8820, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मैंने किया क्या, दोनों की अमाउंट को सेम किया था, दोनों की अमाउंट को सेम किया था कि इसको x रुपए मिले जो कि 13 साल बाद इतनी अमाउंट देंगे, इसको 16,820 माइनस x मिले जो कि उसको 15 साल बाद इतनी अमाउंट देंगे और दोनों अमाउंट बराबर करनी थी। तो दोनों को इक्वल करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। आपने क्या तो ऑन सर्टेन प्रिंसिपल इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, इतना रेट पूछा है, क्या होगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। अभी हमने क्वेश्चन जो किया था ट्री वाले मेथड से क्वेश्चन किया था, ये भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 700 है, 1400 है, पहले साल का भी 700, दूसरे साल का भी 700। कंपाउंड इंटरेस्ट 49 रुपए ज्यादा है, वो यहां पर आ जाएगा। बस ये देख लो 700 का 49 कितना परसेंट है, वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। 700 का 49 कितना परसेंट है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 7% आपके पास आंसर आ जाएगा। तो टोटल आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट 1400 है, इन सभी को प्लस करके देख लो, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 1449 रुपए है। इसको काम में लिया और आपने रेट की वैल्यू फाइंड करी जो कि 7% आ रही है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपने कुछ इस तरीके से, ए सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स इन 3 ईयर्स, 3 सालों में कोई पैसा 8 गुना हो गया। कहता है इन हाउ मच टाइम विल सेम अमाउंट एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट 16 टाइम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। कोई पैसा 8 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, 8 गुना कितने सालों में, 3 सालों में। 8 गुना हो गया 3 सालों में, 1 रुपए से बढ़कर 8 गुना हो गया 3 सालों में। In how much time will the same amount at the same compound rate become 16 time? कितने सालों में वो पैसा जो है वो 16 गुना हो गएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहां आपने देखा कि 1 से 8 हो रहा है, तो 8 से अगर 64 होता तो बात बन जाती, लेकिन यहां पर 8 से 64 नहीं है, 8 से 16 है। तो हमने इसके कुछ टुकड़े करने पड़ेंगे। 1 से बढ़कर हो गया 8 सालों में। तो मैं इसको अगर इस तरीके से ले जाऊं कि पहले वो डबल हुआ,
उसका फिर डबल हुआ, उसका फिर डबल हुआ, तब जाके 8 गुना होएगा। 1 से 8 कुछ इस तरीके से कि 3 बार डबल हुआ। और टोटल अगर 3 साल है तो ये दौर भी 1 साल का था, ये भी 1 साल का था, और ये भी 1 साल का था। तो हर बार डबल होने के लिए वो 1-1 साल लगता है उसको। 8 गुना होने के लिए उसको 3 साल लगे हैं। इसका मतलब हर बार डबल होने के लिए उसको 1-1 साल लगा होगा। तो उसके बाद दोबारा फिर डबल होने के लिए, दोबारा फिर डबल होने के लिए उसको 1 साल और लग जाएगा। तो 16 गुना होने के लिए उसको 4 साल लगे। किसी पैसे को 8 गुना होने के लिए अगर 3 साल लगे हैं तो 16 गुना होने के लिए उसको 4 साल लगेंगे। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूं। The difference between the compound interest and simple interest on the certain sum at the rate 5% is इतना सम पूछा है, क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, और आपको याद हो रेट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था कि डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। उसी फॉर्मूले को काम में ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। रेट की जगह 5 लिख दिया, डिफरेंस की जगह 20 लिख दिया, प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, इनटू में 100 है। दोनों साइड स्क्वायर किया, 25 बराबर 20 बटा में p इंटू इसका भी स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, 10,000। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 बार कैंसिल हुआ, ये 5 बार हुआ, 5 से इसको कैंसिल किया तो 2,000 आ गया। तो यहां से आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल की वैल्यू 2,000 इंटू 4 8,000 रुपये आएगी। तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, 8,000 अपना आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 8,000। क्लियर हुआ होगा सभी को। तो जब कभी भी रेट की बात करें, 2 सालों का डिफरेंस दिया गया हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, और आपको प्रिंसिपल दिया गया हो, इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग हो तो आप इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं, आपको डायरेक्ट आंसर इसका मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, और मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता हूं। मिस्टर दत्ता desired to deposit his retirement benefit of रुपये 3 लाख partially to a post office, partially to a bank। पोस्ट ऑफिस 10% ब्याज दे रहा है और बैंक जो है वो 6% ब्याज दे रहा है। इफ द मंथली इंटरेस्ट बिकम was रुपये 2,000, then the difference of his deposits in post office in the bank was। तो यहां पर उसने देखा कि कुछ पार्ट जो है वो उसने बैंक में जमा करवाया और कुछ पोस्ट ऑफिस में, और उसको मंथली इंटरेस्ट जो है 2,000 मिलता है। तो उसने ये पूछा है देन द डिफरेंस ऑफ हिज डिपॉजिट्स, कितने का डिफरेंस आया, ये क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों जगह पर उसने जितने जितने जमा करवाए थे उनमें कितने का डिफरेंस है। चलो, तो मैंने मान लिया कि x रुपए उसने पोस्ट ऑफिस में जमा करवाए हैं 10% रेट से, तो 1 मंथ का ब्याज कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद बाकी का जो पैसा है 3 लाख वो उसने 6% रेट से जमा करवाया है, और टोटल 1 महीने का जो उसके पास पैसा बन रहा है वो 2,000 बन रहा है। वो जो है वो 2,000 आपके पास कुछ इस तरीके से बन रहा है। और यहां से यहां 3 लाख नहीं आएगा, सॉरी, यहां आपके पास आ जाएगा 3 लाख माइनस एक्स आएगा, यहां आएगा 3 लाख माइनस एक्स, कुछ इस तरीके से। बस इसको सॉल्व करके आपने x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आपने आंसर बताना होगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो यहां पर 12 और 12 एलसीएम आएगा, अपॉन में आएगा, उधर चला जाएगा, 12 इंटू 2 24 आ जाएगा। 3 जीरो इसके पास पहले ही है, 2 जीरो इसके पास और आ जाएगी, तो ये 24 लाख हो गया। तो यहां आपके पास आएगा 10x प्लस यहां 6 इंटू 3 18 लाख माइनस 6x आ गया। तो 4x इज इक्वल टू 6 लाख हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास 1.5 लाख आ गई। x की वैल्यू 1.5 लाख, मतलब 3 लाख में से 1.5 लाख उसने जो है वो 6% इंटरेस्ट पे दिया है, और बाकी का जो 1.5 लाख हो गया वो उसने 10% इंटरेस्ट पे दिया है।
तो दोनों जगह 1.5 लाख उसने जमा करवाया है। तो उसने पूछा है कितना दोनों में फर्क है, तो फर्क तो है ही नहीं, यहाँ पर दोनों जगह बराबर पैसे जमा कराए गए हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, नील आ जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन में कहीं भी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई बात नहीं करी थी, और जब तक सिंपल और कंपाउंड की कोई बात ना करी जाए आप क्वेश्चन को हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का मानकर ही सोल्व करेंगे। ठीक बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। x रुपए उसने दिए 10% ब्याज पर और बाकी का पैसा दिया उसने 6% ब्याज पर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं। कहता है एक बिल्डर बोरो 2550 to be paid back with compound interest at the rate of 4% per annum by the end of 2 years of 2 equal yearly installment। तो इंस्टॉलमेंट कितने कितने की है? तो 4% रेट आपको 2 साल के लिए क्या बोलती है? 1 साल के लिए 4% का मतलब होता है 2500 रुपए का बढ़कर 26 रुपए हो जाना। दूसरे साल के लिए 625 रुपए का बढ़कर 676 रुपए हो जाना। यहां वाला आपको इधर वाला जो है वो उसके प्रिंसिपल को बताता है और राइट साइड वाला आपकी इंस्टॉलमेंट को बताया करता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो दोनों बराबर है, तो दोनों को इक्वल करो। दोनों को इक्वल करने के लिए मेरे को इधर 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और अगर इधर 26 से किया तो इधर भी करना पड़ेगा 26 से मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, कहता है इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। तो पहले आप टोटल अपना प्रिंसिपल देख लो कितना बन गया। तो 26 इंटू 25, 25 इंटू 6 150, 15 बचा 50 और 15 आपके पास 650 प्लस 625, ये बन गया 1275। 1275 यूनिट अगर आपकी प्रिंसिपल होता है, 1275 यूनिट अगर आपका टोटल प्रिंसिपल होता है, तब आपकी जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो 676 यूनिट की रहेगी। पर उसने बोला है प्रिंसिपल 1275 नहीं है, प्रिंसिपल 2550 है, मतलब प्रिंसिपल इसका डबल है। तो 1275 यूनिट अगर 2550 रुपए के बराबर है तो एक यूनिट जो होगी वो मेरी 2 रुपए के बराबर आ जाएगी। तो 676 यूनिट जो है वो मेरी 676 इंटू 2, तो ये कुछ इस तरीके से 1352 रुपए के बराबर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट थी। उसके बाद अपने आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है शॉन इंटू इन्वेस्टेड 1/2 ऑफ हिज सेविंग इन ए बॉन्ड दैट पेड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years and received 550 as interest. He invested the remaining in a bond that paid compound interest being compounded annually for the same 2 years at the same rate of interest, received 605. What was the value of his total saving before investing these two bonds? ये वही सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, बस स्टेटमेंट बड़ी है। 2 सालों का अगर सिंपल इंटरेस्ट 550 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 275, अगले साल का भी 275। फर्क कितने का आया? फर्क यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको 55 रुपए का फर्क दिख रहा है, वो 55 यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको पहले बताया गया था कि जो प्रिंसिपल का इसके साथ रेशो होता है वही रेशो आगे इसके साथ होगा। इस बात को काम में लेकर आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। P अपॉन 275 इज इक्वल टू 275 अपॉन में 55, यहां से आंसर आ जाएगा। इसको 11 से कैंसिल करोगे तो 25 बार कैंसिल होगा, इसको 11 से कैंसिल करोगे 5 बार, 5 से 25 को काटा 5 बार, तो P की वैल्यू 275 इंटू में 5 आ रही है। तो ये आपके पास आंसर जो हो जाएगा ये 1375 रुपए हो जाएगा। 13, एक सेकंड चेक कर लें गड़बड़ नहीं हो गई। What was the value of his total saving before investing in these two bonds? टोटल सेविंग कितनी है? ठीक है 1375 रुपए होगी। ये एक साइड जो दिए हैं ये एक बारी के हैं 1375 जो है, जो या तो सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं। टोटल पैसा तो उसके पास डबल था क्योंकि उसने आधा आधा दिया है। तो 1375 का डबल कितना हो जाएगा? 2750 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा। तो समझ आ गई होगी बात। ये भी पहले टाइप का क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन हम 2-3 आज कर चुके हैं जिसके अंदर स्टेटमेंट छोटा छोटा था। तो ये था हमारा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को। जय हिंद, और मिलते हैं अपने अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।